दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत और आज एक नए टॉपिक के साथ जिसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाली थी रुद्राक्षों को लेकर के। तो जिस तरीके के लोगों का रिस्पॉन्स आया और लोगों के जो सवाल जवाब थे, तो उससे मुझे लगा कि इस विषय पर एक ऑडियो ही देना पड़ेगा। बल्कि एक ऑडियो से कुछ नहीं होगा, मुझे पूरे ऑडियोज़ की एक सीरीज़ देनी पड़ेगी। हर रुद्राक्ष को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाना पड़ेगा। हर रुद्राक्ष का जो प्रकार है, लाभ हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। और स्टार्टिंग में हम पहले बेसिक से समझाते हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं मैं वो आपको समझा देता हूँ और ये मैं हर बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ अगले रुद्राक्षों के वीडियो में। तो इसी में ही आप समझ लीजिएगा और थोड़ी देर बाद हम इसके बाद गौरी शंकर रुद्राक्ष की अच्छे से और विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके महत्व की चर्चा करेंगे। तो जो कुछ एक बेसिक जानकारी है रुद्राक्ष के बारे में कि लोगों को लगता है कि रुद्राक्ष बस ले लो और रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं और मतलब उसका कुछ लाभ होता भी है, नहीं भी होता है, या उसकी क्या एक स्थिति होती है या धारण की विधि होती है, उसके क्या संस्कार होते हैं। लोगों के अंदर इसके बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं। देखिए, बाज़ार में जो रुद्राक्ष मिलते हैं, जैसे स्टॉल्स होते हैं उनके और वो सारी चीज़ें, उनमें होता ये है कि एक तो वो कई हाथों से टच होते हैं वो, ठीक है? और जो रुद्राक्ष के बारे में जो उसका संस्कार होते हैं प्रॉपर, इसके बाद ही उसको धारण करना चाहिए। और संस्कार में ही उसमें क्या होता है कि उसके अंदर एक प्राण तत्व का स्थापन किया जाता है, उस एक खास रुद्राक्ष से संबंधित। अब हर जो भी रुद्राक्ष होता है, जितने भी मुख का होता है, एक मुखी हो, दो मुखी हो, तीन मुखी हो, जो संस्कार होते हैं वो तो एक ही होते हैं, लेकिन जो उसमें उसके प्राण तत्व का स्थापन होता है, उसकी विधि मतलब काफ़ी अलग होती है और इसलिए रिजल्ट अलग अलग होते चले जाते हैं, ठीक है। और जो हम बात करते हैं रुद्राक्ष की, ये तो आपको पता ही है। मुझे लगा था कि आप लोगों ने, अब चूँकि इंटरनेट से इतना लिंक रखते हैं अपने आप को, तो आपको मालूम ही होगा एक मुखी के मतलब लाभ क्या है, एक मुखी से संबंधित देवता क्या है, दो मुखी से संबंधित देवता कौन है, उसके क्या लाभ हैं, तीन मुखी से संबंधित। लेकिन वो तो हो गई बहुत बाद की बात कि कितने मुख और कितने देवता, ये सब आपको मालूम भी है, ये सब आप क्या कहते हैं गूगल सर्च में जानते भी हैं। असली चीज़ होती है कि रुद्राक्ष में मतलब 4 प्रकार के मुख्यतः संस्कार होते हैं, जिसमें एक बार उनको सरसों के तेल में डुबा कर रखा जाता है, फिर उसको दूध में डुबाया जाता है, फिर देसी घी में भी डुबाया जाता है और दूध की जो मलाई बनती है उसमें भी डुबाया जाता है। इस तरीके से जो ये 4 स्टेज का संस्कार होता है और ये जो 4 स्टेज के संस्कारों के बाद जो एक रुद्राक्ष बाद में प्राप्त होता है, वो हम अवस्था बोल सकते हैं कि रुद्राक्ष शुद्ध हो गया है। और अब आगे की जो प्रक्रिया है उसको धारण करने की, फिर उसका कार्य चालू होता है। और धारण करने में ये नहीं कि बस उठाए और धारण कर लिया, धारण करने में भी होता है कि वहीं जब ये संस्कार हो जाते हैं फिर प्राण का स्थापन किया जाता है उस प्रॉपर जितने मुख का वो रुद्राक्ष है उससे संबंधित, और इसके बाद संस्कारित हो जाता है, प्राण तत्व स्थापित हो जाते हैं और फिर वो जो है धारण करने योग्य हो जाता है, ठीक है। अब जो रुद्राक्ष होते हैं ये 2 टाइप के ज़्यादा अवेलेबल हैं, नेपाली रुद्राक्ष और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष। और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष और नेपाली रुद्राक्ष में अंतर खाली उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का होता है। ये नहीं होता कि इंडोनेशिया वाले रुद्राक्ष नकली ही होते हैं। इंडोनेशिया वाले रुद्राक्ष जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको धारण करना शुभ माना जाता है। अब शारीरिक रूप से कमज़ोर मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ तात्पर्य है, चूँकि रुद्राक्ष एक आध्यात्मिक चीज़ है,
तो यहाँ मेरे बॉडी का कहने का मतलब, बॉडी की वीकनेस, कमजोरी का मतलब आपकी आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो आपकी बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, उसकी वीकनेस की मैं बात कर रहा हूँ। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, या अच्छा खासा दौड़ लेते हैं, और अच्छा खासा वेट है आपका, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्पिरिचुअल बॉडी भी इतनी ही शक्तिशाली है, या आपके सारे चक्र भी उतने ही शक्तिशाली है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्तिशाली है। क्या पता आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर ना के बराबर हो, क्योंकि कभी उसमें आपने काम न की हो। जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही क्षीण होती है, उनको नेपाली रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, नहीं तो जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और फिर आप बोलते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से नुकसान हो गया, या जैसा मैंने पिछले ऑडियो में कहा था कि फिर आपको लगने लगता है कि किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है। तो जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष होता है वो उन लोगों को धारण करना चाहिए जिनका आध्यात्मिक जो एक क्या कहते हैं स्थिति है, साधनात्मक स्थिति है, बहुत शक्तिशाली नहीं है, जो कि सामान्य सांसारिक इंसान हैं, जिनको अपने काम धंधे से मतलब है, अध्यात्म, मंत्र जप, पूजा, हवन और मंत्रों की सिद्धि, और क्या कहते हैं देवताओं की सिद्धि, आवाहन और पूजन और यज्ञ, इनसे जो एकदम बिल्कुल दूर रहते हैं, और जो वो मतलब साल 6 महीने में एक बार मन हुआ तो मंदिर गए, कभी मन हुआ तो हवन में भी शामिल हो गए, किसी के पूजा पाठ में शामिल हो गए, तो ठीक है, वो उनकी बॉडी, वो मतलब बाहरी जो उनकी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, वो चाहे जैसी दिखती हो, लेकिन ये बात तो है कि आध्यात्मिक शरीर बहुत कमज़ोर होगा, क्योंकि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर उन लोगों ने काम नहीं किया हुआ है। उनके लिए इंडोनेशियन रुद्राक्ष अच्छे होते हैं। और जो लोग आध्यात्म में होते हैं, आध्यात्म जिनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, और जो आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करने में लगे रहते हैं, साधनाओं में लगे रहते हैं, या जिनको शक्तियाँ सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों को नेपाली मतलब ओरिजिन का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब इतनी बातें हो गई संस्कार की, और ये भी जो 2 चीज़ें हैं ये मैंने अलग अलग समझा दिया आपको, इंडोनेशियन और नेपाली रुद्राक्ष, कन्फ्यूजन नहीं करना है किसी में। अब ये है कि भाई बाज़ार में हर टाइप की चीज़ें हैं, अगर मैं ये बोलूँ कि बाज़ार में सिर्फ नकली ही मिलते हैं तो भी सही नहीं है, ये भी कह दूँ बाज़ार में सिर्फ असली ही मिलते हैं तो भी सही नहीं है, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है रुद्राक्षों के बीच में और रुद्राक्ष की दुकानों में, मैंने यही पाया है कि जब भी उनसे कोई रुद्राक्ष मांगो किसी दुकानदार से, वो हमेशा पहले नकली रुद्राक्ष ही आगे देता है, और अगर उसको लग गया कि सामने वाला जानकार है तभी वो असली वो रुद्राक्ष निकालेगा, वरना वो हमेशा नकली रुद्राक्ष ही भेज देता है। और नकली रुद्राक्ष जो है बनाने की बहुत टेक्निक होती है, केमिकल से भी बनता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, और नकली रुद्राक्ष तो ऐसा होता है कि असली वाला भी फेल हो जाता है, जैसा कि होता है हमेशा कि जो चीज़ नकली होती है वो असली वाले से ज़्यादा ही उसमें साइन आती है, ज़्यादा ही चमक होती है उसमें। लेकिन अब ये संसार ऐसा ही है, तो ये भी आपको थोड़ी सी समझना पड़ेगा। रुद्राक्षों के बारे में भी शास्त्रों में वही चीज़ लिखी हुई है जैसा रत्नों के बारे में था, और रत्न और रुद्राक्षों में भी अंतर होता है, मैं इस पर भी आऊँगा भी। लेकिन रुद्राक्षों के बारे में भी ये आपको समझ लेना चाहिए कि रुद्राक्ष में विशेष रूप से असली रुद्राक्ष, शुद्ध रुद्राक्ष, चारों संस्कारों द्वारा संस्कारित रुद्राक्ष, उसमें प्राण स्थापन हो चुका है वो रुद्र, मतलब वो सारी प्रक्रिया से निकला हुआ रुद्राक्ष, और फिर किसी द्वादश ज्योतिर्लिंग में या किसी अन्य उच्च कोटि के शिवलिंग में उसका मतलब पूजन हो जाए और उसकी शक्ति उसमें समाहित हो जाए, ऐसा रुद्राक्ष जो होता है पूर्ण जीवित जागृत एक आत्मा की तरह हो जाता है, जीवित जागृत आत्मा की तरह हो जाता है, वो वैसा ही काम करता है। और ऐसा जो रुद्राक्ष होता है उसे आप नहीं चुनते, वो आपको चुनता है। अगर आपके पास सौभाग्य से असली नेपाली रुद्राक्ष है जो कि संस्कारित भी है और प्राण प्रतिष्ठित भी है, और आप उसे धारण करते हैं, तो आपको उसकी शक्ति का एहसास होगा। लेकिन ये बात यहाँ भी लागू होती है कि उसको आपने नहीं खरीदा है, या उसको आप नहीं चुन के लाए थे, उसने आपको चुना था।
ठीक है, आपको लगा कि नहीं मैंने तो पैसे दे दिए थे और मैंने ले लिया था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। या मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी आध्यात्मिक वस्तु, आध्यात्मिक शुद्ध वस्तु और आध्यात्मिक रूप से एक शक्तिशाली किसे कहते हैं कि शक्ति रूपी कोई चीज उनके पास नहीं है। एक जीवित जागृत आत्मा रूप में कोई एक स्थिति नहीं है, पर पैसा बहुत है उनके पास। क्यों? क्योंकि उस आध्यात्मिक क्या कहते हैं शक्ति ने, उस आध्यात्मिक तेज ने उनको चुना नहीं है। ये तो रुद्राक्ष के बारे में ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि रुद्राक्षों के सर्टिफिकेट से हम जान सकते हैं। तो देखिए, सर्टिफिकेट कहीं भी कितने भी बनवा लीजिए, छपवा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वो सारे वेरीफाइड रहेंगे। वो सभी बताएंगे कि सभी असली हैं। कोई भी क्या कहते हैं दुकान और सेलर ये नहीं बोलेगा कि वो नकली रुद्राक्ष बेचता है। उसको तो आप बीच गंगा में भी ले जाके खड़ा अगर हो जाएगा वो, और सर पर बंदूक भी रख दिए तो भी वो नहीं मानेगा कि मैं नकली बेचता हूँ। रखता वो दोनों है, लेकिन ये है कि असली जानकार के सामने निकालता है, जिसको वो जान जाता है कि ये जानकार है, इसे मैं बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन हमेशा वो नकली ही पहले आगे निकाल के रखेंगे। खैर, तो ये हो गई सर्टिफिकेट्स की बात। रत्नों के उसमें जाए तो वहाँ भी यही सर्टिफिकेट वाला ड्रामा है। वो तो आप अगर थोड़े से भी जानकार हैं, थोड़े से भी एनर्जी सेंसिटिव हैं, आप खुद देख के मतलब जान जाएंगे कि ये वो संबंधित रत्न नहीं है। लेकिन वो उसका सर्टिफिकेट भी बना है, असली भी है, असली वेट भी है, पूरा मतलब सारा उसका रेशियो और पूरा इंडेक्स विंडेक्स सब कुछ निकाल करके उसका ये है कि हाँ इससे असली क्या कहते हैं नीलम, इससे असली मतलब क्या कहते हैं हीरा, या इससे असली जो है और कोई चीज़ धरती पे है ही नहीं, यही सर्टिफिकेट ही सत्य है। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर थोड़ी सौभाग्य की ज़रूरत होती है। अगर सौभाग्य आपके साथ है, अगर आप भाग्यशाली हैं, तो फिर ये सभी संस्कारों से संस्कारित होकर के, प्राण प्रतिष्ठित होकर के एक शक्ति, एक तेज की तरह वो एक जीवित जागृत रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। और रही बात रुपए की, तो वो सिर्फ एक माध्यम है। अगर वो प्राप्त होना होगा तो वो, अगर उस रुद्राक्ष ने आपको ऑप्ट किया है, एडॉप्ट किया है, तो वो पैसे की व्यवस्था भी आपके पास ले आएगा। पैसे आपके पास ले आएगा ताकि आप उसे चुन लें, खरीद लें, धारण कर लें। तो जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर बता दी हैं, स्पष्ट कर दी हैं। बार बार उस चीज़ में जाना कि फिर कौन सा सर्टिफिकेट असली है, कौन सा नकली है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। फिर आप पूछें कौन सी दुकान में असली नकली मिलेगा, ये भी मैं वहाँ नहीं, उस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सबकी अपनी दुकानें हैं, सबका अपना व्यवसाय है। लेकिन जो अंदर की बात थी, मूलभूत बात थी, वो मैंने आपको बता दिया कि जो जानकार नहीं होता है उसको नकली ही पकड़ाया जाता है, और जो जानकार होता है तो फिर दुकानदार उसके साथ कायदे से पेश आता है। ठीक है, और मुझे जो रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं मैं किसी दुकान से नहीं लेता हूँ। मैंने ये रुद्राक्ष की विद्या जो है सीखी है मेरे मास्टर से। वो स्वयं भी जो है नेपाल में है, नेपाल में ही रहते हैं, और उनका अपना सीधे डायरेक्ट सोर्स है जहाँ पर रुद्राक्षों के बाग वो लगाए जाते हैं, पेड़ बाग बोलते हैं वहाँ पर, उसका बाग मतलब वहाँ पर 40, 50, 100, 200 पेड़ लगे होते हैं रुद्राक्ष के। तो उनके पास हर समय हर वैरायटी का 1 मुखी, 12 मुखी, 10 मुखी, 16 मुखी, 18 मुखी, 21 मुखी अवेलेबल रहता है। हाँ, रेयरिटी के हिसाब से जो चीज़ रेयर है वो उसकी संख्या बड़ी मतलब थोड़े में ही अवेलेबल होगी। जैसे 5 मुखी है तो जितना चाहिए 1 बोरे, 2 बोरे, 10 बोरे अवेलेबल रहेंगे। अब जो चीज़ रेयर है रुद्राक्ष, जैसे 16 मुखी, 15 मुखी, 18 मुखी, 21 मुखी, तो वो उनके पास हैं, लेकिन 8, 10, 15, 21, 41 इस तरीके से, क्योंकि उनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, नॉर्मली लोग प्राइस चुका नहीं पाते।
तो जो यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। मतलब अगर आप मेरे पास से रुद्राक्ष लेते हैं तो वो मैं टंके की चोट पर कह सकता हूँ कि नेपाली ओरिजिन है। उसे आप फेक नहीं साबित कर सकते हैं। फेक अगर वो हो जाए कि ये फेक रुद्राक्ष है, तो फिर आप जो इनाम कहेंगे वो आपको दिया जाएगा, या आप यही ही बता दीजिएगा कि ये नेपाली नहीं है, इंडोनेशियन है, तो मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ। बाकी ना तो इस चीज़ की कोई दुकान है ना कुछ ऐसा है, बस ये है कि उनको रुद्राक्ष की सिद्धि है और उनके साथ में रह करके, उनके पास बैठ करके रुद्राक्ष की जो है सिद्धि होती है, रुद्राक्ष से संबंधित जो विद्याएं होती हैं, जो संस्कार इत्यादि होते हैं, और जो भी अन्य गोपनीय क्या कहते हैं चीज़ें होती हैं रुद्राक्षों की, वो उनके माध्यम से मैंने प्राप्त किया हुआ है। और वही है कि समय समय पर जो फिर लोग मुझसे डिमांड करते हैं तो मैं उन्हें देता रहता हूँ। लेकिन इस बार मुझे जो इस तरीके से लोगों ने अप्रोच किया है, और एक तो सावन कभी है तो लोग ज़्यादा धारण करना चाहते हैं, और इसके बाद बात सिर्फ धारण करने वाली ही नहीं है, लोगों का जो ज्ञान था वो मतलब इतना विचित्र है रुद्राक्षों के बारे में कि मजबूरी में मुझे ऑडियो देना पड़ा। ये मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो मतलब होगा, ऑडियो होगा जो कि मैं रुद्राक्षों पर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि कभी इस विषय पर देना होगा, क्योंकि चाहे रुद्राक्ष से संबंधित जो भी जानकारी है सब नेट पर मौजूद है। एक मुखी के कौन है, दो मुखी के कौन है, तीन मुखी के कौन है, 10 मुखी के क्या लाभ हैं, 15 मुखी के क्या लाभ है, तो फिर उसमें ऑडियो देने की क्या ज़रूरत है। वो तो आपने एक थोड़ा सा वहाँ गए, टाइप किया तो आपको पता चल गया कि ऐसा ऐसा ऐसा, फिर आपकी इच्छा हुई तो आप जो है अप्रोच करते हैं। तो यहाँ तक जो मूलभूत चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है रुद्राक्ष से संबंधित, ठीक है। अब वापस आते हैं और अपने टॉपिक पर, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है गौरी शंकर रुद्राक्ष, इसको क्यों धारण करना चाहिए, इसके लाभ क्या क्या हैं, और इसको कल लोगों को धारण करना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से लोगों को ये ज़्यादा फलीभूत होगा, ठीक। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष में भी अब इसमें भी यही एक चीज़ हो जाती है कि कान वाला जो होता है वो जब वो क्या कहते हैं नकली वाला देता है, वो नकली वाले में ये लोग क्या करते हैं, रुद्राक्ष को दो तरह से काट करके और एक केमिकल से चिपका करके उसके ऊपर वुडन पेंट लगा करके और गौरी शंकर बना के बेच देते हैं उसे। लोग खरीद भी लेते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी होता है। मतलब बहुत ही विचित्र माया लोक है। खैर, अब रुद्राक्ष जो है शिव और शक्ति से संबंधित चीज़ें होती हैं, कम से कम इन चीज़ों में तो नहीं लोगों को फेक करना चाहिए। चलो भाई नकली सोना बेच लो, नकली और कोई चीज़ करनी है कर लो। अगर नकली और फेक और इसी पूरे ड्रामे का धंधा ही है तो तमाम काम है। भगवान की चीज़ों के साथ नकली असली वाला नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं तो, और फिर चूंकि वो देख ही नहीं रहे हैं फिर उनका क्रोध भी आपने देखा है, और खासकर पिछले 3-4 वर्षों में कुछ ना कुछ देखे ही रहे हैं। जैसे कि मेरे पास भी रोज़ न्यूज आती है, रोज़ अपडेट होते हैं, या जो भी मेरे जानकार हैं वो बताते हैं कि क्या हालत हो गई है पहाड़ी क्षेत्रों की इंडिया में। आपके न्यूज में भी है, हर न्यूज पोर्टल पर कितनी भीषण तबाही हुई है। असली तबाही जो हुई है वो आपको मीडिया दिखा नहीं रहा है, वो आप उतना ही मीडिया आपको खाली मतलब फेक न्यूज ही दिखाता है। अब दिक्कत ये है कि आप मतलब वो जो तबाही हुई है वहाँ आप जाकर देख नहीं सकते, ना हिमाचल में, ना उत्तराखंड में, ना इधर जो भी और क्या कहते हैं पहाड़ी रीजन है। जम्मू में भी काफ़ी कुछ है, जम्मू साइड से लेकर पूरा, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का तो वो तो खैर पूरे विश्व में ही विश्वविख्याति हो गया है पिछले कुछ समय से जो वहाँ हुआ है। तो प्राकृतिक रूप से क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी गलती हुई है इंसानों से, सोचना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं, जब भगवान के नाम पर पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं तो ये चीज़ सही नहीं होती है। बाकी जो मतलब ईश्वर हैं वो भी नहीं आपको रोकते हैं, लूट खसोट के तमाम धंधे आप कीजिए, पर अब रुद्राक्षों में, रत्नों में, और जो भी मतलब एक ऐसी चीज़ जिनके साथ एक आध्यात्मिक शक्ति कार्य करती है, आध्यात्मिक ऊर्जा कार्य करती है, उसके साथ जब कुछ इस तरीके का
जब ये मानव जाति कोई ड्रामा करने की कोशिश करती है तो फिर रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही मिल जाता है, और इतना ज़्यादा मिलता है कि फिर उसकी भरपाई नहीं हो सकती। अब जिस तरीके से चीज़ें तबाह हुई हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, या हो रही हैं, और अभी भी होंगी कुछ दिन और, जो मेरा अनुमान है, जो मेरी कैलकुलेशन है ग्रह नक्षत्रों की, अभी कुछ दिन और होगा। तो ये सब इन्हीं चीज़ों का नतीजा है। और अब चूंकि वो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ज़्यादातर आध्यात्मिक चीज़ें, आध्यात्मिक गुफाएं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उच्च कोटि के ऋषि मिल जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा है कि वो लोग तबाह हुए होंगे, या वो लोग डूब गए होंगे, बह गए होंगे, मर गए होंगे। वो लोग तो अंतर्यामी होते हैं, वो लोग तो समय को अपने हाथों से घुमाते हैं। उन्हें तो आभास हो गया होगा कि शिव जी तीसरा नेत्र खोलने वाले हैं, तो पहले ही चले गए होंगे, चले भी गए। अंत में बचता इंसान है, जो कि गाजर मूली की तरह काटा जाता है, और क्या करे इंसान भी मजबूर है अपनी आदतों से। खैर, थोड़ा ऑफ टॉपिक बात हो गई, लेकिन हाँ, चूंकि गौरी शंकर रुद्राक्ष की ही बात हो रही, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है, इतना श्रेष्ठ रुद्राक्ष है, इसके बारे में कितना भी मैं बोल दूं 2-4 घंटे ऑडियो में कम पड़ जाएगा। इसका जो चमत्कार होता है, जो लाभ होता है, अब इसको बाजार में और इन चीज़ों की दुकानें, और जब लोग यहाँ पर आते हैं शक्तिपीठों में या ज्योतिर्लिंगों में, तो वहाँ तमाम इस तरीके के रुद्राक्ष मिलते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष, और लोग नकली पकड़ाते हैं, कीमत असली की लेते हैं, कीमत नेपाली रुद्राक्ष की लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया मैं। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष यानी शिव और शक्ति एक साथ प्राकृतिक रूप से ये एक क्या कहते हैं, उसके अंदर फॉर्मेशन होता है इसका फल के अंदर। अब ये भी आगे समझाऊंगा आगे के ऑडियोज में, अगर इसमें हुआ तो इसमें भी समझा दूंगा कि धारियां जो होती हैं, जो उनके मुख कहे जाते हैं रुद्राक्ष की, मतलब उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष में शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त कर लेना, यानी कुछ भी अधूरा नहीं रह जाना। अगर आपने सिर्फ शिव को पकड़ा, शक्ति छोड़ दिया, तो भी आपकी साधना अधूरी। सिर्फ शक्ति के पीछे लगे रहे और शिव को भूल गए, तो भी साधना चीज अधूरी है, शक्ति पुंज अधूरा है, वो शक्ति तत्व अधूरा है। और गौरी शंकर रुद्राक्ष में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही अलौकिक होती हैं। अगर आपके पास एक भी ऐसा प्राप्त हो जाए, तो आपको सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी, और पूरे जीवन में, संपूर्ण जीवन में एक कायाकल्प अपने आप होना शुरू हो जाएगा। जो रास्ते बंद थे एक के बाद एक खुलने शुरू हो जाएंगे। जो चीज रुकावट थी, चाहे वो फैमिली के अंदर का इशू हो, चाहे कोई तंत्र मंत्र बाधा हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज नवग्रह बाधा हो, या कोई भी ऐसी चीज, या इस लाइफ का या पास्ट लाइफ से होता है ना श्राप, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष के अंदर वो सारी क्षमता होती है। क्योंकि शिव और शक्ति, अगर स्त्री से कोई श्राप मिला हुआ है तो शिव जी उसे उड़ा देते हैं, शक्ति भी उसे उड़ा देती। मेल से किसी से श्राप मिला है, कोई ऋषि है, कोई साधु है, कोई संत है इस जीवन में या पास्ट लाइफ में, तो वे उसे शिव और शक्ति जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बड़ा विशेष महत्व है। मैं कहता हूँ कि अगर आप रुद्राक्षों की पूरी माला धारण करते हैं ना, कुछ लोग 1 मुखी से 14 मुखी तक धारण करते हैं, लेकिन अगर उसमें गौरी शंकर रुद्राक्ष नहीं होता ना, तो पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा उस माला का। उस मतलब काफ़ी श्रेष्ठ माला होती है जिसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के सारे दाने होते हैं। उस पर भी आगे की वीडियोस में आऊँगा मैं, वो क्या होती है, उसका क्या काम होता है, और वो भी रेयर होती है, और जो कि सुप्रीम लकी लोग होते हैं, सुप्रीम लेवल पे वो वही ही प्राप्त कर पाते हैं, खासकर नेपाली हो और संस्कार भी हुए हों उसके। और वो माला एक बार हाथ लग जाए तो फिर तो संपूर्ण ब्रह्मांड आ गया हाथ में, फिर तो ग्रह नक्षत्र भी आपके हाथ इशारों पे नाचेंगे। खैर, वो आगे का टॉपिक है। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष एक जो दूसरी चीज होती है सबसे अच्छी, कि अगर आपके भीतर का, जो कि हर मेल हो, उसके अंदर भी शिव तत्व, शक्ति तत्व, ऊर्जा होती है। अगर कोई स्त्री है तो उसके अंदर भी शिव तत्व, शक्ति तत्व की ऊर्जा होती है। और अगर ये
साधनात्मक रूप से या भौतिक जीवन के मतलब उससे प्रभाव से या आपके मानसिक विचारों की वजह से अगर आपके अंदर के शिव शक्ति तत्व का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है, विकृत हो गया है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष उसे ठीक कर सकता है और बिल्कुल डीपली ठीक कर देगा उसे। ऊर्जा की जो विकृति है, मानसिक विचारों की जो विकृति है, उसको पूरी तरीके से ठीक करने की क्षमता रखता है। अब इस चीज का साधकों के क्षेत्र में क्या लाभ है, ये तो मैंने बता दिया कि भौतिक जीवन वालों को क्या लाभ देगा। और हाँ, जाहिर सी बात है, आर्थिक लाभ और वो सारी चीज जहाँ शिव और शक्ति मौजूद है तो लक्ष्मी जी को तो कृपा करनी ही पड़ती है। लक्ष्मी जी ने भी अगर आपको श्राप दे दिया हो और अगर आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर ले तो लक्ष्मी जी को श्राप अपना वापस लेना पड़ जाएगा। ऐसी एक लीला है गौरी शंकर रुद्राक्ष की। धन आएगा ही आएगा, लक्ष्मी जी रुष्ट रहें तो रहें, लक्ष्मी जी को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी का वैसे भी स्वभाव है कि वो शिव और शक्ति को देखती हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं। बहुत स्नेह है उन्हें शिव और शक्ति से। शिव और शक्ति को वो इष्ट भी मानती हैं। तो ये भी एक चीज़ है। अगर सिर्फ क्या कहते हैं भौतिक जीवन के आधार पर देखना, आध्यात्मिक जीवन के आधार पर देखना हो तो इसकी लीला अनंत है। ये अगर एक आध्यात्मिक स्थिति पर देखा जाए तो ये कौस्तुभ मणि को भी पीछे छोड़ देती है, नाग मणि को भी पीछे छोड़ देती है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बड़ा जरूरी होता है, अगर वो साधक है तो उसके पास शक्ति तत्व होना बड़ा जरूरी है। और वो शक्ति तत्व चाहे स्त्री के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, चाहे प्रेमिका के रूप में हो। और अगर वो संभव नहीं है, क्योंकि अब भाई कोई सन्यासी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो लोग डीप आध्यात्म में हैं, तो ज़्यादातर जो सन्यासी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जिनका इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता, अब वो कहाँ ढूंढेंगे पत्नी और प्रेमिका? उनका साधना ही उनकी पत्नी होती है, साधना ही प्रेमिका होती है, मंत्र जप ही उनका सब होता है। लेकिन शक्ति तत्व तो उन्हें भी चाहिए ना। आध्यात्म का मतलब यही है कि शिव और शक्ति। तो फिर जब स्त्री नहीं है तो शक्ति तत्व कहाँ से मिलता है उन्हें? गौरी शंकर रुद्राक्ष से। अगर कोई उच्च कोटि का सिद्ध ऋषि और उच्च कोटि का ऑथेंटिक ओरिजिनल साधु है, सन्यासी है, या संत की अवस्था प्राप्त है, सिद्ध की अवस्था प्राप्त है, महासिद्धि की अवस्था प्राप्त है, हो सकता है उसके पास ढेर सारी मालाएं पहने हो, या हो सकता है कोई भी माला धारण न की हो, लेकिन उसके पास गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर होगा, या तो उसकी माला होगी पूरी की पूरी, एक ऐसी माला जिसमें सभी के सभी 21 दाने मतलब गौरी शंकर रुद्राक्ष के होंगे, या 33 दाने पूरे गौरी शंकर रुद्राक्ष के होंगे, या पूरे 108 दाने मतलब गौरी शंकर रुद्राक्ष के होंगे। क्योंकि यही उनका शक्ति पुंज है, यही उनकी ऊर्जा की चाबी है। क्योंकि अब उनके पास न पत्नी है न प्रेमिका है, तो कहाँ से ऊर्जा आएगी? ये चीज है। यही बात साधिकाओं के ऊपर भी लागू होती है, जो सन्यासी साधिकाएं होती हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। स्त्रियां सन्यास लेने तो जाती हैं, लेकिन दिक्कत इसलिए हो जाती है स्त्रियों के साथ क्योंकि उनका जो स्वभाव है, जिस स्वभाव में ईश्वर ने उनकी रचना की है, तो वो स्वभाव उनके लिए काफ़ी घातक हो जाता है। और इसलिए बड़ा ही रेयर होता है कि स्त्री जो है कोई संन्यास में हो और एक उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त हो, काफ़ी रेयर होता है, ठीक है। बट अगर कोई भी ऐसी स्त्री सन्यासी है, श्रेष्ठ स्तर की है, सिद्ध है, चाहे यहाँ सोसाइटी के बीच रहती हो या कहीं किसी पहाड़ी या जंगल में रहती हो, उसके पास भी ये गौरी शंकर रुद्राक्ष की माला जरूर होगी। मैं यहाँ माला इसलिए जिक्र कर रहा हूँ जिसमें सारे दाने गौरी शंकर के ही होंगे, क्योंकि भाई उनको शिव तत्व तो कहाँ से मिलेगा? ना तो उनका कोई पति है, ना उनका कोई प्रेमी है, तो वो कहाँ से पाएंगी? और आध्यात्मिक शक्तियाँ और वो सब कुछ उन्हें भी चाहिए। तो शक्ति तत्व तो अपने भीतर का जागृत कर लेंगी, लेकिन अगर शिव की ऊर्जा नहीं होगी तो वो शक्ति संतुलित नहीं होगी, तो उनको पूर्णता नहीं मिलेगी। तो ये एकमात्र जो है ऐसा रुद्राक्ष है जो साधकों को एक विकल्प देता है। जैसे कि काफ़ी सारे साधक ऐसे हैं
जो कि आध्यात्म में डीप जाना चाहते हैं या जा चुके हैं, लेकिन पत्नी के साथ डाइवोर्स हो चुका है, या कोई प्रेमिका नहीं है, या उनको जो है विश्वास नहीं है अपोजिट उस पर जेंडर में, पर आध्यात्म में डीप भी जाना है, तो ऐसे केसेस में सभी संस्कारों से युक्त और प्राण प्रतिष्ठित और कम से कम एक द्वादश में से कम एक ज्योतिर्लिंग में उसका पूर्ण पूजन हो चुका हो। मतलब ये पूरी एक पद्धति होती है। अगर आपको अपने लिए एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी माला के रूप में क्रिएट करनी है तो फिर आपको जीवन में किसी स्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधनाओं में शक्तियाँ सिद्धियाँ तेज़ी से मिलने लग जाएंगी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या पार्वती जी का जो अंश है वो क्या एक अर्धांगिनी के रूप में काम करेगी? नहीं, ऐसा नहीं। वो अर्धांगिनी शिव की ही है, अर्धांगिनी वो शिव की ही है, लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष के रूप में वो इस मानव जीव का कल्याण करने के लिए अपनी ऊर्जा का अंश एक डिवाइन फेमिनिन रूप में उस मनुष्य को प्रदान करती हैं। सेम चीज स्त्री के केस में लागू होती है कि अगर उसका हस्बैंड उससे अलग हो चुका है, या वो इस संसार से विरक्त हो चुकी है, या अगर वो इस संसार में रहती भी है लेकिन उसको कोई मेल फिगर नहीं चाहिए अपने काउंटर पार्ट के रूप में, न प्रेमी, न पति, न कुछ भी, लेकिन तब भी साधनाएं उसकी पूर्ण नहीं होंगी, सिद्ध नहीं हो पाएंगी, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी या खंडित होती रहेंगी, क्योंकि शिव तत्व नहीं है फिर उसके पास। तो इस माला में मौजूद वो शिव तत्व उसके डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में काम करेगा। पर यहाँ भी वही बात है, शिव जी उसके हस्बैंड नहीं बन जाएंगे, हस्बैंड वो पार्वती जी के ही हैं। लेकिन एक बात होती है काउंटर पार्ट की। तो जो सन्यासियों का एक रहस्य था, जो शायद आपको भी बड़ा विचित्र लगता रहा होगा, कि भाई यहाँ जब एक आम इंसान, नॉर्मल जीवन का एक इंसान जब साधना में उतरता है तो कहा जाता है कि शादी नहीं हुई है, या कोई प्रेमिका नहीं है, या कोई भैरवी नहीं है, तो कैसे सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन अगर सन्यासियों को देखें, या जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, या जो बचपन से ही, जैसे लामाओं में तो यार वहाँ बचपन से ही वो लामा चुन लेते हैं उस बच्चे को, वो कहाँ प्रेमिका पाएगा भाई? हिमालय के उस पार वहाँ सब्जी भाजी तो मिलती नहीं है, लड़की जरूर मिल जाएगी। तो फिर कैसे, मतलब कैसे शक्ति पूरी होगी? लेकिन देखो, शक्ति में, तंत्र में और कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये उसका रहस्य है, गौरी शंकर रुद्राक्ष। ठीक वही चीज 21 दानों में भी होती है, 33 दानों में भी होती है। साधक की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जैसा मैंने कहा ना कि लोग इंडोनेशियन रुद्राक्ष ही नहीं संभाल पाते हैं, नेपाली रुद्राक्ष जो और डीप लेवल पे स्पिरिचुअल लोग हैं उनको धारण करना चाहिए। फिर अब एक ही टाइप का जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष हो गया, या क्या कहते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष हो गया, तो मान लो 8 मुखी रुद्राक्ष की पूरी एक माला बनती है, उसको 8 मुखी वाले वीडियो में बताऊंगा। तो जो गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, तो ऐसे ही साधक की कैपेसिटी के हिसाब से कि उसको साधना में किस लेवल के डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से 11 माला 11 दाने की, 21 दाने की या 33 दाने की दी जाती है। और फिर वो साधक या साधिका इस एक बंधन से मुक्त हो जाता है कि उसको अपनी साधनाएं और शक्तियां पूर्ण करने के लिए किसी भी स्त्री, किसी भी प्रेमिका, किसी भी भैरवी की ज़रूरत है, या किसी भी प्रेमी की, या हस्बैंड की, या किसी भैरव की, या किसी अन्य मेल फिगर की ज़रूरत है। क्योंकि आध्यात्म में फाइनली जो होता है, आपको लिबरेट ही होना होता है, आपको अंत में सब कुछ त्यागना ही पड़ता है, आप कितना भी किसी के साथ रहें। ठीक है, वो अभी का मोह, अभी का जो चीज़ होती है, बट डीप स्पिरिचुअल चीज़ जो है वो, लेकिन ठीक है, जो इनिशियल लेवल पे साधक है उन्हें ये जो एक फीलिंग है, जो एक भाव है, ये नहीं समझ में आएगा। और इसीलिए जो शास्त्रों में एक विधि है वो इसीलिए लिखी गई है कि भोग के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो जिन्हें भोग नहीं प्राप्त हुए हैं, या जिन्हें भोग नहीं मिला है या नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ये बड़ी विचित्र चीज़ होगी कि हम कैसे रह पाएंगे बगैर उसके, बगैर अकेले। उनके लिए लोनलीनेस एक, क्या कहते हैं, डिप्रेशन वाली चीज़ है। फिर वो लोनलीनेस को दूर करने के लिए
तरह तरह की चीज़ें चुनते हैं, दोस्त बनाते हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं बनाते हैं, नशे करते हैं, लेकिन लोनलीनेस नहीं दूर हो सकती है। कितने भी दोस्त बना लो, वो दोस्त उसी दिन तक है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। जिस दिन उसका स्वार्थ सिद्ध होना तुमसे बंद हो गया, वो उससे खतरनाक शत्रु आपका कोई हो ही नहीं सकता इस धरती लोक में। वो ना जीने देगा ना मरने देगा। फिर आपके पास जो दोस्ती की डेफिनेशन है वो बदल जाएगी। यही होता भी है, लेकिन ठीक है, जब तक क्या कहते हैं आपके भाग्य में, प्रारब्ध में दोस्ती से आनंद लिखा हुआ है तब तक मिल रहा है। जिस दिन प्रारब्ध का वो चैप्टर पूरा आनंद वाला, फिर देखिए वही दोस्त जो एक फ़ोन कॉल को लेकर के पता नहीं क्या क्या हो जाता था, तुरंत आ जाता था घर। थोड़ा सा खांसी जुकाम हो गया तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके आता था। वही पाएंगे कि वही दोस्त घर के बाहर 8-10 गुंडे लेके और हाथ में बंदूक लिए खड़ा है तुम्हें मारने के लिए। यकीन ही नहीं हो गई वही बंदा है जो मेरे सिर्फ थोड़ा सा किसी खांसी जुकाम हो जाने पर मुझे डॉक्टरों के चक्कर लगवा देता था कि यार तुझे कुछ होने नहीं देंगे, भले ही हल्का सा ही कुछ हो, लेकिन नहीं, ये भी टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट भी करा देंगे, मलेरिया टेस्ट भी करा देते थे, रुपए भी दूध का। अरे नहीं यार, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तो ऐसे भी होते हैं। तो बस वही है कि जब तक दोस्ती का भोग मिल रहा है तब तक तो भोग है। जब वो भोग खत्म होगा तो फिर वो जो चीज़ बनती है वो कुछ और ही होती है। और ये सिर्फ दोस्ती भी नहीं, ये दोस्ती तो मैंने एक कैटेगरी बताई, ये हर रिलेशन के साथ यही इशू है। यही इशू है हर रिलेशन के साथ। जब तक प्रारब्ध में उस रिलेशन का भोग लिखा है तब तक सारे मज़े हैं, आप जन्नत में हैं। जिस दिन प्रारब्ध का चैप्टर पलटा, काल का चैप्टर पलटा, ग्रह नक्षत्र का चैप्टर पलटा, समय घड़ी पलटी, उस दिन से जो जगह आज अभी इस वक्त आपके लिए जन्नत है, 24 घंटे बाद वही जगह, वही स्थान, वही व्यक्ति, वही चीज़, वही भोग जहन्नुम की फीलिंग देने लग जाता है। क्या है ये? सोचिए कि इस बारे में, एक होमवर्क है। ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भैया सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो, नहीं, मैं सिर्फ एक रास्ता देने की कोशिश कर रहा हूँ, खासकर जो एक साधक वर्ग में जिसको इसे एक सहारे की ज़रूरत है। ठीक है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष एक सहारे की तरह कार्य करता है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए किसी पर भी, किसी पर भी। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या अगर आप आगे चल के शादी करना चाहें तो गौरी शंकर रुद्राक्ष रोक देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेगा। बिल्कुल आप शादी कीजिए, बिल्कुल आप वो भोग लीजिए। इसके बाद आपको खुद एहसास होगा। या ये भी हो सकता है डाउट कि क्या गौरी शंकर रुद्राक्ष होगा तो फिर वो कोई स्त्री नहीं आने देगा मेरे पास, ये या क्या कहते हैं कोई पुरुष नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो होगा जस्ट अपोजिट। सारा संसार आपकी ओर दौड़ेगा चिपकने के लिए। मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो, मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ। पागल हो जाएंगे लोगों ज़्यादा आप पागल हो जाएंगे भगाते भगाते। अब ऐसा क्यों होगा? साइंटिफिक प्लस आध्यात्मिक रीजन दोनों मैं इसमें दे सकता हूँ। भाई आपके पास गौरी शंकर साक्षात और एक पूरा वो शक्ति पुंज आ गया है। अब बाहर जो भी संसार है, वो चाहे कोई भी हो, जीव जंतु हो, इंसान हो, स्त्री हो, मेल हो, फीमेल हो, वृद्ध हो, कुछ भी, बच्चा हो, कोई भी हो, सबके अंदर वो जीव है जो कि मुक्ति की ओर, उस शिव शक्ति के ओर आकर्षित होगा। तो बेशक आपको लगेगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि ये आपकी जो ऊर्जा है जिसमें शिव शक्ति का जो तत्व है जागृत होकर के और आपके पूरे ऑरा में और आपकी पूरी 72,000 नाड़ियों में, आपके एक एक चक्र में, आपकी पूरी एक सुगंध में, आपके पूरे ऑरा में जो फैल गया है, तो बाहर जितनी भी जीव हैं और उनके भीतर जो एक आत्मा है वो खींची चली आती है। इसलिए ऐसा होगा।
क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या गौरी शंकर रुद्राक्ष से लोग भागना शुरू कर देंगे क्योंकि हम अब सन्यासी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा होगा। लोग आपको ढूंढेंगे, खोजेंगे, लोग आपकी हर आज्ञा मानना चाहेंगे। क्यों? ये ठीक वैसे ही है कि मान लीजिए आपके सामने शिव और शक्ति आ जाएं और कोई आज्ञा दे तो आप मना नहीं कर पाएंगे उन्हें, हिम्मत ही नहीं होगी। क्योंकि आपके भीतर का जो जीव है, जो आत्मा है, वो स्वयं सेवा करना चाहता है शिव और शक्ति की, उस द सुप्रीम की, जिसे देवताओं का भी देवता कहा जाता है, जिसे और उनकी अर्धांगिनी को आदि शक्ति कहा जाता है। तो आप भले ही अहंकार के वशीभूत होकर उनका अपमान करें, उनकी बात ना मानें, वो कुछ बोलें और आप कुछ और ही करने निकल जाएं, लेकिन आपके भीतर की जो आत्मा है वो तो पूरा समर्पित ही हो जाना चाहती है, क्योंकि उसका स्वभाव ही वही है, उसको अंत में मिलना ही वही है जाकर के। इसलिए ऐसा होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष के साथ। तो भौतिक जीवन में भी अगर हैं तो ये नहीं कि अगर जो शादीशुदा है वो ये धारण नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ऊर्जा और अच्छी बढ़ जाएगी, आपकी वाइफ के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। वाइफ का अगर आपके प्रति रवैया काफ़ी रूड रहता है तो वो बहुत एकदम चेंज होने लग जाएगा। सेम चीज़ अपोजिट उसके लिए भी है। अगर आपके हस्बैंड आपके प्रति बहुत रूड है या कुछ ना कुछ बात कुछ और होती है और बात कहीं और पहुंच जाती है और झगड़ा किसी तीसरी चीज़ के लिए होता है, तो भी ये चीज़ बहुत कम हो जाएगी। शिव और शक्ति वाला एक फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस आप दोनों के बीच में होने लग जाएगा, साधनाओं में सफलता देगा सॉलिड। तो अगर आपको एक ऐसी ही कोई एक श्रेष्ठ चीज़ चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी साधक स्थिति, आपकी साधन स्थिति और साधना की स्थिति को देखते हुए आपको गाइडलाइन दे दूंगा कि आपको सिर्फ एक गौरी शंकर रुद्राक्ष संभाल सकते हैं, या आप 11 दानों वाली माला के पात्र हैं, या 21 दानों वाली, या 33 दानों वाली। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे दाने बढ़ते जाएंगे तो वो शक्ति और शिव और दोनों का एक कॉम्बिनेशन और उसकी कंबाइंड ऊर्जा वो भी बढ़ती चली जाएगी। हर दिन ही जो माला है इसका एक इफेक्ट ये है कि जैसे आप अभी क्या कहते हैं, ये चल रहा है, श्रावण का मास चल रहा है, ठीक है, तो और आपने जम के शिव साधना किया, जम के आपने खूब सब कुछ किया, और इसके बाद अभी श्रावण मास समाप्त हो जाएगा और फिर ये नहीं कि शिव और शक्ति भी छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो यहीं रहेंगे। लेकिन एक कालखंड होता है जिसका विशेष महत्व होता है। पर अगर आपके पास गौरी शंकर रुद्राक्षों की माला है, वो धारण करने के बाद जब भी आप शिव जी को जल अर्पित करेंगे, शिव जी का कोई भी साधना करेंगे, शिव जी का कोई मंत्र जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, वो आपको वही फल देगा जो आप सावन के समय में कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि खुद शिव और शक्ति आपके पास विराजमान है। तो भले ही वो अक्टूबर का महीना चल रहा हो, नवंबर चल रहा हो, जनवरी चल रहा हो, जून जुलाई चल रहा हो, लेकिन वो आशीर्वाद पूरा सावन के महीने वाला देंगे। आपको भी एहसास हो जाएगा कि ये रुद्राभिषेक में वही ऊर्जा महसूस हो रही है या वही आनंद आ रहा है जो सावन के महीने में आ रहा था। इसके बाद ये होता है ना कि आपका हर दिन श्रावण मास हो जाता है, श्रावण मास का दिन हो जाता है, हर दिन श्रावण का सोमवार हो जाता है। सोचिए इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। लोगों की टाइमलाइन, डेट, तारीख अलग चल रही है, और जो गौरी शंकर रुद्राक्ष की मालाएं धारण करता है उसके लिए डेट, टाइम और ग्रह नक्षत्र अलग तरीके से चल रहे हैं। उसको हर दिन श्रावण के सोमवार वाला ऊर्जा भी मिल रही है, फल भी मिल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ ऊर्जा मिल रही है। अगर वो बेलपत्र अर्पित करने जा रहा है तो ये नहीं कि शिव जी को बेलपत्र अर्पित किया उसका फल है, सावन के सोमवार में जो बेलपत्र अर्पित करने का फल है वो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शिव और शक्ति बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं, बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं, बगल में, हृदय में स्थापित हो गए हैं। हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर नहीं है तो हो जाएंगे। गौरी शंकर का ही मतलब यही है, वो दोनों अलग नहीं हो सकते। उनका रुद्राक्ष भी आपस में इसीलिए चिपका रहता है, वो भी नहीं अलग हो सकते। तो जो धारण करने वाला है वो उसके पास कैसे अलग हो जाएंगे, उससे कैसे दूर हो जाएंगे।
और जो भौतिक जीवन वाले लाभ हैं वो तो मिलेंगे ही। लेकिन ये एक एक क्या कहते हैं, बड़ा ही श्रेष्ठ यूनिक रहस्य था गौरी शंकर रुद्राक्ष का, कि आप अपना जो है संन्यास खंडित होने से बचा सकते हैं। हाँ, अगर आप विवाह के बंधन में जा चुके हैं, बंध चुके हैं, तो एक अलग विषय है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप अपनी ऊर्जा को और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक अलग ही आयाम में ले जाएंगे, जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं होगी। सारे संसार की भीड़ एक तरफ और एक तरफ आप अकेले। तो एक ये जो चीज़ें होती हैं, अब ये जो मैंने पूरा वर्णन बताया, इसका यही आशय था कि अगर आप रुद्राक्ष को किसी चीज़ से कमतर समझते हैं तो ऐसा नहीं है। रुद्राक्षों के बारे में आपको जो एक डीप नॉलेज होना चाहिए वो आपको प्राप्त ही नहीं होता है। इतना पता है कि इसके देवता ये हैं, ये 13 मुखी ऐसा दिखता है तो 11 मुखी ऐसा दिखता है, इसका मंत्र ये है, इसका ऐसा है, बस यही। और वीडियोज़ में भी यही है। अब जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष के 11 दाने धारण करने के और 21 दाने में धारण करने का मैंने आपको लाभ बताया, ठीक वैसे ही 2 मुखी, जिसमें सारे दाने दो मुखी हों, 11 दाने हों, 21 हों, 33 हों या पूरे 108 हों, उसमें क्या लाभ होंगे 2 मुखी के? वो तो एक अलग विषय है कि 2 मुखी के देवता ये हैं, 3 मुखी के देवता ये हैं, वो तो गूगल में भी अवेलेबल है। लेकिन अगर उसको रिपीटेड फॉर्म में 11-21 फॉर्म में अगर हम पहनते हैं या रखते हैं, भाई सारी दुनिया के सारे रुद्राक्ष मतलब धारण करना असंभव है ना, कितनी मालाएं हो जाएंगी। लेकिन अपनी अनुकूलता के हिसाब से, अपनी ऊर्जा के हिसाब से 1 या 2 मालाएं आप चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि धारण ही करना होगा 24 घंटे। सिर्फ साधना के वक्त भी अगर आप धारण कर सकें कर दें, उसके बाद उतार लें। भाई साधना करते वक्त अगर हम 1, 2 यहाँ तक कि 5 मालाएं भी धारण कर लें, अलग अलग हों, रुद्राक्ष की हों या किसी और चीज़ की हों, काली एक की हों, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, फिर साधना के बाद अगर हम किसी सांसारिक उसमें हम क्या कहते हैं लिप्त होते हैं गतिविधि में, कि भाई शादी में भी जाना है, पार्टी में भी जाना है, ऑफिस में भी बैठना है, कोई मिलने आ रहा है या खाना बनाना है, तो वो तो फिर 5-6 माले 10 माले पहन के तो नहीं खाना बन सकता ना, वहाँ शादी में तो नहीं पहन के आ सकते सब कुछ। तो साधना के वक्त भी अगर धारण होती है, और मैं कहता हूँ साधना आपकी सबसे लो उसकी मान लेते हैं कि चलो सिर्फ आप आधे घंटे ही मंत्र जप करते हैं, और कम कर दो, चलो 15 मिनट ही हम मतलब मंत्र जप करते हैं, फिर आप सब धर देते हैं उठा करके, तो 15 मिनट भी वो पूरा काम कर देने वाली है। उसको बस आपके कंठ में धारण होना चाहिए, आपके नाम से संस्कारित होकर के, प्राण प्रतिष्ठित होकर के, ज्योतिर्लिंग में पूजन होकर के, फिर वो आपको स्वयं एहसास होगा, आप स्वयं बताएंगे कि आपको क्या प्राप्त हो गया है। और फिर आपको एक समय बाद एहसास होगा कि वो रुद्राक्ष आपने खरीदे नहीं थे, रुद्राक्षों ने आपको चुना था। लेकिन खैर शुरुआत में नहीं चीज़ नहीं एहसास होती, क्योंकि हमारा मानव मस्तिष्क में जो हमारा वाला भाव होता है, मैं वाला भाव, अहम वाला भाव, तो वो यही लाता है कि अरे मैंने ही खरीदे हैं, मैं इनका मालिक हूँ। लेकिन हकीकत में जब आपका अहंकार धीरे धीरे हटता है, छटता है, तब आपके अंदर वो भावना आती, तब आपका रुद्राक्ष ही आपसे बात करने लगता है, और फिर वो रुद्राक्ष आपसे बिल्कुल अपोजिट बात करता है कि देखो मैंने तुम्हें चुना था, देखो तुम कहाँ थे और कहाँ तक आ गए। अब रुद्राक्ष के अंदर कोई अहंकार नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर वो एक प्राण प्रतिष्ठित रूप में, प्राण तत्व के रूप में, शक्ति पुंज के रूप में आपको प्राप्त हो गया, तो वो भी तो एक जीव हो गया ना। अभी तक आप एक अकेले जीव हैं जो इस संसार सागर से युद्ध लड़ रहे हैं, फिर आपके पास वो एक जीव एक और एक्स्ट्रा आ गया, 2 लोग हो गए, 11 दाने हो गए, तो 11 वो और 1 आप। इसी को ही कहते हैं 1 मैन आर्मी। इसीलिए हम देखते हैं कि हमें लगता है थोड़ा विचित्र कि अरे ये ऋषि मुनि या ये ऋषि है, ये साधु है, अकेले पता नहीं गुफा में बैठे क्या कर रहा है। हमें लग रहा है ना, क्योंकि हम अहंकारी मन से उसको देख रहे हैं कि अकेला बैठा है,
उसके पास कितनी बड़ी फौज है, किन किन चीज़ों की, किन किन जीवों की, जीवात्माओं की, कैसे कैसे शक्तिपुंज है उसके पास। और वो आपके दोस्तों की तरह नहीं है कि आज आपको जो है थोड़ा सा खांसी जुकाम हुआ तो हॉस्पिटल लेके गए, अगले ही दिन आपको मारने काटने और गोली मारने घूम रहे हैं। नहीं शक्तिपुंज ऐसा नहीं करते, कम से कम आध्यात्मिक शक्तिपुंज, दैवी शक्तिपुंज ऐसा नहीं करते। वो शरीर के मरने के बाद भी अगले जीवन भी वही वेट करते रहते हैं कि भाई नया शरीर लो और हम लोग फिर शुरू करते हैं, आपकी बारी ये वाला मिशन है और ये कंप्लीट करना है। तो ये बड़े ही एक सौभाग्य की बात होती है और इसके लिए थोड़ा सा भाग्यशाली बनना पड़ता है। मैं जानता हूँ मेरी बातों से कई लोग नहीं सहमत होंगे और ये भी एक अच्छी बात है कि असहमति हो, क्योंकि असहमति नहीं होगी तो फिर मुझे तानाशाह कहा जाएगा। तो मैं कहीं से भी नहीं हूँ, मुझसे बिल्कुल असहमत हो सकते हैं। इवन मैं खुद ही मान करके चलता हूँ कि ये पूरा संसार असहमत ही है मुझसे, ठीक है। फिर भी अगर कोई सहमत होकर के मेरे पास आ जाता है तो अच्छा लगता है। मैं ईश्वर की कृपा मान लेता हूँ कि चलो किसी ने तो सहमति जताई है। खैर, मेरे पास ये आप लोगों वाला ये लोनलीनेस और ये सारे ड्रामे नहीं होते हैं, और जो मेरे मित्र हैं वो भी ये वाले मित्र नहीं हैं आप वाले। तो रहस्य आप समझ गए होंगे, पर हाँ सिर्फ इतना भी रहस्य नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं। जानता हूँ ऑडियो लंबा हो गया है, लेकिन चूँकि ये फर्स्ट ऑडियो था रुद्राक्ष सीरीज़ में और सारी चीज़ें बतानी थी और बतानी बड़ी ज़रूरी थी, वरना फिर आप हर वीडियो के नीचे पूछते कि ये क्या है, इसका क्या संस्कार है, इसका क्या है। लेकिन ठीक है, रुद्राक्षों की जो सीरीज़ है तो गौरी शंकर जी से शुरुआत हुई है, शिव शक्ति शुरुआत हुई है, और हर माला के फ़ायदे और उसकी वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी जो बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज है कि कितने मुख होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे क्या हैं, तो मैं इन ऑडियोज़ में उनकी फ़ोटो लगा दूंगा, ये हो सकता है। और जो और बेसिक जानकारी है गूगल से सर्च कर लेंगे, अगर वो भी इमेज वहाँ से कट पेस्ट करके लगानी है तो मैं वो भी लगा दूंगा, ताकि आपको ऑडियो सुनते सुनते ही वो भी मालूम चल जाए कि इनके देवता कौन है। वैसे देखा जाए तो रुद्राक्षों का असली देवता मेरे हिसाब से, जो मुझे रुद्राक्षों ने सिखाया है, रुद्राक्ष के असली देवता वही होते हैं जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं। अब रुद्राक्ष को शिव जी भी धारण करते हैं, शक्ति भी धारण करती हैं, हनुमान जी भी धारण करते हैं, काफ़ी देवी देवता धारण करते हैं, और हाँ मनुष्य भी धारण करते हैं। रुद्राक्षों का काम ही है मनुष्य को मनुष्य की स्थिति से ऊपर की स्थिति में ले जाना, देवत्व की स्थिति में ले जाना। ये भी एक रहस्यमय बात थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट है। कोई डाउट है दोबारा ऑडियो सुन लीजिए, और जो भी आगे होगा रुद्राक्ष की सीरीज़ में, जो भी टॉपिक होगा, अगला वाला जो भी रुद्राक्ष होगा, मैं बता नहीं सकता कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एक मुखी से होगी या जैसा भी होगा, जो भी रुद्राक्ष मेरे माध्यम से चैनल होकर के बोलना चाहेगा, उतने वाला मुख वाला रुद्राक्ष जो है उसका वीडियो बन जाएगा, ऑडियो बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।